धनबाद जिला के तोपचांची प्रखंड के कसिया फॉर्म मैदान पावापुर पंचायत में झारखंडी भाषा खेतियानी संघर्ष समिति के द्वारा एक दिवसीय खेती यानी जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें 1932 का खतियान हम झारखंडियों का पहचान पर चर्चा किया गया, जिसमें आसपास के बहुत सारे महिला पुरुषों इस सभा में भाग लिया। विशेष करके 9 युवकों का रुझान देखा गया। इस सभा का मुख्य वक्ता जयराम महतो, रिजवान भाई और बहुत सारे झारखंडी भाषा खेतियानी संघर्ष समिति के वक्ता लोग उपस्थित थे। देखने को मिलेगा कुछ अलग। देखिए, मैंने स्पष्ट कहा है, ये केवल आंदोलन सरकार से हम नहीं लड़ रहे हैं। हमारे बीच में जो कुरीतियाँ आई हैं, जो हमारा नहीं है, जो झारखंडी कल्चर नहीं है, झारखंडी संस्कृति नहीं है, उस पर भी हम लोग मुखर होकर बात करेंगे। क्योंकि अगर मान के चले हम लोग अगर झारखंड के पक्ष में नीति ले भी लेते हैं और हमारे लोग अगर शिक्षित नहीं होंगे, हमारे लोग अगर अपनी चीज़ों को जानेंगे नहीं, तो फिर उस झारखंड को बेच देंगे। तो इसलिए दहेज प्रथा कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा अपमान का बहुत बड़ा एक विषय है, जो कहीं ना कहीं हमारे समाज, हमारे झारखंडी समाज का नहीं था। वो धीरे धीरे अन्य संस्कृति, बाहरी संस्कृति के माध्यम से ये प्रवेश हुआ है और हमारी जो ज़मीनें बेची गई है, लगभग ज़मीनें जो है दहेज प्रथा के कारण भी बेची गई है। और झारखंड में जितना भी आंदोलन हुआ है माटी के लिए हुआ है, तो माटी बचाएंगे तो दहेज प्रथा पर हमको बोलना होगा। बिना खतियान के रजिस्ट्रेशन का भी जैसे बात हो रहा है, बिना खतियान के रजिस्ट्रेशन जमीन, हाँ, बिना खतियान का रजिस्ट्री का बात हो रहा है, उसका मतलब को सीधा बता दे, ये पारास्तान पर्वत भी वे लोग मैंने यहाँ फ्लैट बना सकते हैं, आप कोई रोक टोक नहीं है। दादा क्या कुछ कहेंगे कि आप अपना जो पवन धरती है जहाँ पे आप पैदा हुए हैं, यहाँ पे आप आंदोलन की आवाज़ उठा रहे हैं और यहाँ पे अपना आंदोलन का जलवा दिखा रहे हैं, क्या चीज़ कहेंगे इस चीज़ को लेकर? देखिए, यहाँ आपको सारे उदाहरण, जो बहुत सारी समस्या आपको यहीं देखने को मिलेगी। ये जो सबसे पहले बात, जिस ज़मीन पे आप खड़े हैं, इस ज़मीन को गांव वालों से कंपनी ने लीज पर कुछ दिन के लिए लिया था कि सामान रखना है। थोड़ा सा ज़मीन को नीचे गौर कीजिएगा, कैमरा चलाते जाइएगा कि ज़मीन का हालत क्या है। जब गाँव वालों ने दिया था तो ये ज़मीन खेती के लायक थी। आज देखिए बंजर भूमि है, आज देखिए टेंट वहाँ है और स्टेज यहाँ है। कारण कि पता है, यहाँ सब्बल नहीं घुस रहा था। तो आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे कि कंपनी इसी प्रकार हमारी ज़मीनों पर आती है और हमारी जो माँ समान ज़मीन है जिस पर हम खेती उगाते हैं, उसी इस प्रकार बंजर बना के जाती है। पीछे आपका बिल्कुल 1 किलोमीटर नहीं है, पारास्तान पहाड़ है। पारास्तान पहाड़ में एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। जो लोग कहते हैं ना कि जंगल में जो आग लगता है वो महुआ बेचने वाले लगाते हैं, गलत बात है। गाँव वाले वहाँ महुआ का पेड़ नहीं है, तो लगाते कौन है? वो बहुत अंदरूनी मामला है, अभी खुलकर इसलिए नहीं बोलेंगे कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं। बस इतना जान लीजिए, पारास्तान पहाड़ का बहुत बड़ा हब, एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी मानकर चल रहे हैं। जो लोग जंगल में आग लगा रहे हैं, उनका मकसद है जंगल को साफ करके उस मिट्टी को कटाई करके वहाँ बड़े बड़े फ्लैट बनाना। एक बहुत बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। तो इसलिए ज़मीन बचाना होगा, पहाड़ भी बचाना होगा, ये नदी भी हमें बचानी होगी। दूसरी बात देखिए, बगल में हमारा NH है, यहाँ से बढ़ाकर नदी से बालू आता है। हमारे लगभग लोग पंचायत में आते हैं, इन्हें आवास अलॉटमेंट होता है, प्रधानमंत्री आवास लगभग गाँव में, प्रत्येक गाँव में है। उन्हें बालू की जरूरत पड़ती है, लेकिन आज जो बालू हम लोग सुनते थे 1100-1200 में आता है, आज लगभग 4000 हो गया है। पता नहीं, तो गाँव वाले बताएंगे। पता है क्यों? वही बालू है। रेट अगर कुछ बढ़ा है, मजदूर का थोड़ा सा बढ़ा है, लेकिन बालू का रेट क्यों बढ़ा है पता है? दरोगा जी को अलग चाहिए, विधायक जी का कोई आदमी है तो उनको अलग चाहिए, अगर सांसद का आदमी है तो उसको अलग चाहिए, अगर कुछ दबा का आदमी है तो उसको अलग चाहिए। तो कहीं को कहूंगा कि जिन लोगों ने, जो असामाजिक तत्व इस मुद्दे को भटकाना चाहता है, झारखंड की जनता उसके 2024 में उसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। ये आंदोलन महतो आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन मुस्लिम आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आदिवासी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन माटी का आंदोलन है, झारखंडी आंदोलन, झारखंड के हित का आंदोलन है। कहीं न कहीं देखा जाए, पंचायत चुनाव में आप लोगों को कैसा सफलता मिली? देखिए, हम लोगों ने कहीं औपचारिक अनाउंस नहीं किया था, औपचारिक घोषणाएं हम लोगों ने नहीं किया था कि हमारा ये जो आंदोलन है, आंदोलनकारी चुनाव में आएंगे। हम लोगों ने इसकी पुष्टि और इसका हम लोगों ने घोषणा नहीं किया था विधिवत रूप से, ना हम लोग अभी भी किए हैं। लेकिन जो आंदोलन साथी थे, जिन्हें ये इच्छा थी कि हम अपने पंचायत का नेतृत्व करें, उन्होंने अपना नामांकन पंचायत चुनाव में कराया और विजय भी हुआ। ये आपको एक रूप दिखता है कि अगर पंचायत चुनाव में हम लोगों का बेहतर प्रदर्शन रहा है, तो अगर झारखंड के सरकार और झारखंड में जो शीर्ष पर जो नेतृत्व कर रहे हैं, वो लोग अगर नहीं संभलें तो पंचायत चुनाव झलकी है, 2024 अभी बाकी है। आपका परिचय? रिजवान अख्तर हो गया। अभी जिस तरह बाहरी का अतिक्रमण है झारखंड में, तो क्या लगता है कि खतियान का जलवा चल पाएगा? खतियान रोड बट क्या कुछ कहेंगे? एक लंबा समय के बाद खतियान आंदोलन तोपचाची में देखा गया। देखिए, तोपचाची ही में नहीं, सबसे पहले आपको बताते चले पत्रकार महोदय कि ये आंदोलन
कल भी उसी धार में था और आज भी इसी धार में है। लेकिन स्थिति परिस्थिति के अनुसार हमारे क्रांतिकारी साथियों ने, चूँकि सरकार का ये आदेश था और सरकार की गाइडलाइन जो थी, चूँकि हमने पहले भी कहा है कि ये आंदोलन बिल्कुल संवैधानिक रूप से हो रहा है और हम लोग संवैधानिक रूप से आंदोलन कर भी रहे हैं और करेंगे, और जब तक हमें अपना अधिकार नहीं मिल जाता हम लोग संवैधानिक रूप से इस आंदोलन को करते रहेंगे। लेकिन आज क्या है कि पंचायती चुनाव के बाद से बहुत दिनों बाद कार्यक्रम का अवसर मिला है और गांव-गांव के लोगों के बीच में हम लोगों ने जो संदेश को दिया था उस संदेश को पुनः हम लोगों ने देने का काम किया है। और आज आपने इस तोपचांची प्रखंड के अंतर्गत पौवापुर पंचायत में हम लोगों का जो जनसैलाब उमड़ा है, ये जनसैलाब बताती है कि राज्य में एक बड़े बदलाव की ओर युवा अग्रेसिव है और युवा आगे बढ़ रहे हैं। और इसी प्रकार से हम लोग पूरे जन समर्थन के साथ, पूरे झारखंड की जनता, झारखंड जनार्दन, झारखंडी जनमानस के सहयोग से, झारखंडी जनमानस के साथ हम लोग इस कारमा को लेकर चलेंगे और हम लोग विजयी होंगे और अपने मिशन को हम लोग कामयाब करेंगे। अब इससे पहले कई जगह आंदोलन में भाग ले चुके हैं, तो टाइगर जयराम जी के मातृभूमि में आप अभी पधारे हुए हैं, यहाँ के आप किस तरह महसूस कर रहे हैं? महसूस, चूँकि ये हमारा कहीं ना कहीं देखा जाए तो हमारा पड़ोसी प्रखंड है और हमारा ये पारिवारिक क्षेत्र रहा है, शुरू से हमारा यहाँ रिलेटिव है और पूरे इलाके में हम लोग बखूबी इस इलाके से, ऐसा नहीं कि इन सारे इलाकों से हम लोग अनजान है। ये हमारा गृह क्षेत्र रहा है, गृह प्रखंड के बगल में हमारा तोपचांची प्रखंड रहा है, तो सारे लोग हमारे परिवार के रूप में हैं, सारे लोग हम लोग अपने एक भाई के रूप में हम लोग एक दूसरे को देखते हैं और इससे बेहतर काम करने का भी हम लोग प्रयास करेंगे पूरे राज्य में। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि ये आंदोलन पूर्वी का है, क्या कहेंगे? नहीं, मैंने आपको साफ सुथरा स्पष्ट रूप से हमने मंच में भी, और चूंकि मुझे जब अवसर मिला है पूरे राज्य के जिस जगह पे भी मुझे अवसर मिला, हमने अपने बातों को मुखर होकर रखा है कि ये आंदोलन किसी जाति विशेष का आंदोलन नहीं, ये राजनीतिक के रूप में षड्यंत्र के तहत इस आंदोलन को भटकाने का प्रयास कर रहा है। आप मित्र पत्रकार बंधुओं के माध्यम से मैंने बार बार कहा है और आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को कहूँगा कि जिन लोगों ने, जो असामाजिक तत्व इस मुद्दे को भटकाना चाहता है, झारखंड की जनता उसके 2024 में उसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी। ये आंदोलन महतो आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन मुस्लिम आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन आदिवासी आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन माटी का आंदोलन है, झारखंडी आंदोलन, झारखंड के हित का आंदोलन है। कहीं न कहीं देखा जाए पंचायत चुनाव में आप लोगों को कैसा सफलता मिली? देखिए, हम लोगों ने कहीं औपचारिक अनाउंस नहीं किया था, औपचारिक घोषणाएं हम लोगों ने नहीं किया था कि हमारा ये जो आंदोलन है, आंदोलनकारी चुनाव में आएंगे। हम लोगों ने इसकी पुष्टि और इसका हम लोगों ने घोषणा नहीं किया था विधिवत रूप से, ना हम लोग अभी भी किए हैं। लेकिन